जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। अहमदाबाद आश्रम को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस यार्ड के नाम पर दिल्ली में जमीन अधिग्रहित की गई, वहाँ पर तो नहीं कुछ हुआ। क्या बापूजी का आश्रम की जगह ही ऐसी है जहाँ पे ये बन सकता है खेल मैदान? भाई आप जहाँ एक बार किए हैं ओलंपिक वहीं करिए ना, कोई जरूरी अहमदाबाद में ही करने का और कोई जरूरी बापूजी का आश्रम उसमें लेने का। आश्रम तो आप छोड़ भी सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, दूसरी जमीन कहीं से भी ले ले, या इतना छोड़ने से ऐसा है नहीं कि इतनी जरूरत है, जितना दूसरी जगह ले ले। मतलब ओलंपिक का कोई विरोध नहीं है? मतलब ओलंपिक हमारा क्या विरोध भाई, ओलंपिक का तो होना चाहिए, लेकिन ओलंपिक क्या उसी स्थल पर होना चाहिए। क्योंकि बापू से पहले भी ऋषि मुनियों का ये आश्रम रहा है, उस आश्रम को खेल मैदान बनाया जाए, कहाँ तक उचित है? आश्रम जाम्बल ऋषि की तपोस्थली है वो, उसको थोड़ा आप साइड में करके, हाँ ठीक है थोड़ा जगह आप ले लीजिए। आप पूरे आश्रम को हड़पने की कोशिश हो रही है। तो मेरा तो निवेदन है हाई कोर्ट में हो या सरकार से भी कि संत श्री आसाराम बापू आश्रम जो भूमि है, जमीन है मोटेरा आश्रम की, उसको छेड़ा नहीं जाए। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। ये भी बहुत बड़ी साजिश है हमारे आज बापूजी का सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र, सबसे बड़ा केंद्र संत श्री आसाराम बाबू का सभी आश्रमों का केंद्र ये अहमदाबाद है। तो उसको देखते हुए बाकी क्या बापूजी का आश्रम की जगह ही ऐसी है जहाँ पे ये बन सकता है खेल मैदान, जो आज ऋषि मुनियों की, बापू से पहले भी ऋषि मुनियों का ये आश्रम रहा है, उस आश्रम को खेल मैदान बनाया जाए, कहाँ तक उचित है? नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये तो बापूजी का आश्रम ही होना चाहिए, खेल मैदान क्या करते हैं? रास्ता निकालना चाहिए सरकार। हाँ हाँ बिल्कुल, दूसरी जमीन कहीं से भी ले ले, या इतना छोड़ने से ऐसा है नहीं कि इतनी जरूरत है, जितना दूसरी जगह ले ले। यहाँ आश्रम छोड़ दे तो खेल आसपास में खेल मैदान होगा, तो वो खेल मैदान वाले यहाँ आश्रम की वाइब्रेशन होगा, उससे उनको भी सद्बुद्धि मिलेगी, खेल वालों को भी मिलेगी। तो मेरा तो निवेदन है हाई कोर्ट में हो या सरकार से भी कि संत श्री आसाराम बापू आश्रम जो भूमि है, जमीन है मोटेरा आश्रम की, उसको छेड़ा नहीं जाए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का मेन केंद्र है और एक धर्म का केंद्र है। अहमदाबाद आश्रम को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस यार्ड के नाम पर दिल्ली में जमीन अधिग्रहित की गई, वहाँ पर तो नहीं कुछ हुआ। भाई आप जहाँ एक बार किए हैं ओलंपिक वहीं करिए ना, कोई जरूरी अहमदाबाद में ही करने का और कोई जरूरी बापूजी का आश्रम उसमें लेने का। आश्रम तो आप छोड़ भी सकते हैं ना। आश्रम जाम्बल ऋषि की तपोस्थली है वो, उसको थोड़ा आप साइड में करके, हाँ ठीक है थोड़ा जगह आप ले लीजिए। आप पूरे आश्रम को हड़पने की कोशिश हो रही है। ये तो व्यावसायिक दृष्टि से हो रहा है सब। मतलब ओलंपिक का कोई विरोध नहीं है? मतलब ओलंपिक हमारा क्या विरोध भाई, ओलंपिक का तो होना चाहिए, लेकिन ओलंपिक क्या उसी स्थल पर होना चाहिए। भाई किसी भी देश में रहेगा, कोई पौराणिक चीज है। बापूजी का आश्रम जाम्बल ऋषि का पवित्र तपोस्थली है वो तो वहाँ पे थोड़ा छोड़ देना चाहिए उनको। मतलब बीच का रास्ता सरकार को बिल्कुल आश्रम को ना तोड़ा जाए। और बिल्कुल कैसे? अरे भाई जिससे आप, मैं बोलता हूँ करोड़ों लोग नहीं, और भी लोग जो सामान्य लोग हैं उनको भी पूछिए आप, वो कभी नहीं बोलेंगे हाँ इसलिए आश्रम तोड़ने की। इतना बड़ा सेवा केंद्र है जो इस देश में लाखों, इस देश में कितने जो भी सेवाएं हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा केंद्र तो वही है। प्रेरणा तो वहीं से मिल रही है पूरे विश्व में। आप बताइए, सरकारें तो नशा को बढ़ावा दे रही हैं। आज अपने आश्रम द्वारा कितने जो धर्मांतरित हो गए थे गरीब लोग, उनको अपने हिंदू धर्म में लाया गया। कितने लोग नशेड़ी हो गए, कितना परिवार बर्बाद हो गया। आज बापू की वजह से सब आबाद हो गए परिवार, या एक नशेड़ी परिवार में देखिए कैसे लोग बर्बाद होते हैं। आज बापू जी लाखों करोड़ों को जो है जीवन दिया, आध्यात्मिक उन्नति करवा दिए। और क्या चाहिए बताइए समाज में? और क्या चाहिए? राष्ट्र के लिए क्या चाहिए? इतने बाल संस्कार केंद्र खोल दिए गए बापूजी। आज वही बच्चे सुसंस्कारी बन रहे हैं। आज के जो ये अंधे युग में, पाश्चात्य अंधानुकरण में, आज बच्चे वहाँ नहीं फंस के, आज बच्चे कम से कम अपना संस्कृति जान रहे हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।